आपके काम में आती है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कि प्रोडक्शन के हर लेवल पे आपकी क्या रहेगी, सेम यानी फिक्स। वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन आपकी अप एंड डाउन होती रहती है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कुछ पार्ट तो होता है फिक्स, कुछ पार्ट होता है वेरिएबल। जो पार्ट फिक्स होता है वो तो ऑलवेज फिक्स रहता है, और जो पार्ट वेरिएबल होगा वो अकॉर्डिंग टू लेवल आपका चेंज होता रहेगा। इसके अपन एग्जांपल सोल्व कर चुके थे, अभी अपन को सोल्व करने हैं अनसोल्व्ड क्वेश्चन। तो अनसोल्व्ड क्वेश्चन में अभी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक बार आप रीड आउट कर लेना। क्वेश्चन में आपको 80% लेवल की डिटेल गिवन है। क्वेश्चन में आपको 80% लेवल की डिटेल गिवन है। आपको बनाना किसका है, 90% लेवल का और 100% लेवल का। अगेन रिपीट, क्वेश्चन में आपको 80% लेवल की डिटेल गिवन है। आपको बनाना कौन से बजट का है, 90% का और 100% का बजट बनाना है। ये कॉलम हो जाएगा आपका पर्टिकुलर का, जिसमें सारी डिटेल आ जाएगी। पर्टिकुलर 80%, 90% और 100%, 3 लेवल के आपको बजट आपको बनाने हैं। सबसे पहले ध्यान देना, जो बजट की डिटेल गिवन होती है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि अनसोल्व्ड क्वेश्चन में चेक करना सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्लेक्सिबल बजट है। ये क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेक्सिबल बजट का जब भी क्वेश्चन सॉल्व आउट करने लगो, जो डिटेल गिवन है पहले उसको फुलफिल कर लो, उसको कंपेयर करते हुए फिर बाकी के बजट बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखना, क्वेश्चन आप रीड आउट कर लेना। आपको 80% लेवल पर आपको सेल्स गिवन थी। कितने रुपीस की सेल्स गिवन थी आपको, 6 लाख रुपीस की सेल्स गिवन थी। अब 3 टाइप की आपको कॉस्ट गिवन है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो यहां से कॉलम चालू करते हैं। ये तो हो गया सेल आपका। अब कॉस्ट में सबसे पहले ले लो आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। मैं केवल अभी 80% का बना रहा हूँ, क्योंकि जो डिटेल गिवन होती है क्वेश्चन में पहले उस पर फोकस करो, बाद में अदर पे। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में सबसे पहले बोला है आपको सैलरीज, जो गिवन है वो लिखो आराम से। सैलरीज गिवन है, जनरल एक्सपेंसेस गिवन है कि जनरल एक्सपेंसेस है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और आपको गिवन है डेप्रिसिएशन और रेट एंड टैक्स। डेप्रिसिएशन एंड रेट एंड टैक्स, ये 4 टाइप के एक्सपेंसेस आपको गिवन है। ध्यान देना, सैलरीज आपको अमाउंट में गिवन है, और जो भी चीज अमाउंट में आपको गिवन होगी वो आपकी फिक्स नेचर की रहेगी। मतलब सैलरी आप चाहे 80% पे काम करो, चाहे 90 पे काम करो, चाहे 100 पे काम करो, सैलरी क्या रहेगी आपकी, फिक्स। लेकिन जनरल एक्सपेंसेस पढ़ो, कितना दे रखा है, 2% ऑफ सेल। जो भी डाटा सेल के अकॉर्डिंग वेरिएबल चेंज होता रहता है। जैसे 2% ऑफ सेल का जनरल एक्सपेंसेस लगेगा। आज सेल 6 लाख रुपए है तो 6 लाख का 2%। कल अगर सेल बढ़ के 10 लाख हो गई तो 10 लाख का 2%। सेल कम होकर 4 लाख रह गई तो 4 लाख का 2%। मतलब जनरल एक्सपेंसेस कौन सा खर्चा हो गया आपका, वेरिएबल नेचर का। कितना परसेंट है, 2% गिवन है। तो 6 लाख का 2% 12,000 आ गया आपका जनरल एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन वापस अमाउंट में गिवन है, एज इट इज उतार दो। रेट एंड टैक्स वापस अमाउंट में गिवन है, एज इट इज उतार दो। ठीक है, यहाँ पे आपके इसकी टोटल कर लेना एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के खर्चे की। ठीक है, उसके बाद आपका खर्चा चालू होता है पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी कौन सा खर्चा आ रहा है आपका, सेलिंग कॉस्ट। पॉइंट नंबर बी में एक्सपेंसेस आ रहा है आपका सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को डाउन, सारी डिटेल एज इट इज उतारी है मैंने, केवल जनरल एक्सपेंसेस 2% था जो मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया। अब सेलिंग कॉस्ट देखना, सेलिंग कॉस्ट में बोल रहा है वापस सैलरीज और यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है 8%, मतलब ये हो गया वेरिएबल। फिर दे रखा है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, ये भी हो गया वेरिएबल क्योंकि 2% गिवन है। फिर दे रखा है ऑफिस एक्सपेंसेज, इसके आगे भी परसेंटेज गिवन है, मतलब ये भी आपका वेरिएबल हो गया। फिर लास्ट में दे रखा है जनरल एक्सपेंसेज, मतलब ये भी आपका वेरिएबल हो गया। और क्योंकि वेरिएबल कैसे, क्योंकि इसके आगे भी परसेंटेज गिवन है। ये सारी चीजें आपके यहाँ चुकी है। तो जो भी परसेंटेज में डाटा गिवन हो सारे के सारे क्या हो गए, वेरिएबल। कैलकुलेट करते हैं, 6 लाख का 8% मतलब 48,000 आ गई यहाँ पे आपकी सैलरी। ठीक है, 2% यानी आ गई 12,000, 1% यानी 6,000। किसका निकाल रहा हूं मैं, ये 6 लाख का। क्वेश्चन हिसाब साफ दे रखा है 1% ऑफ सेल, ये भी आ गई आपकी 6,000। अब देखो
अब नेक्स्ट खर्चा कौन सा दे रखा है आपको? नेक्स्ट एक्सपेंसेज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, ये एक्सपेंसेज नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज में देखो क्या क्या दिया हुआ और वेजेस आपको अमाउंट में गिवन है, मतलब ये फिक्स नेचर एक्सपेंसेज यानी 15,000। फिर आपको दे रखा रेंट और रेंट के आगे वर्ड गिवन है 1%, मतलब ये हो गया वेरिएबल और 6 लाख का अगेन 1% यानी आ गया 6,000 रुपीज। उसके बाद देखो ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखा है लास्ट, ऑफिस एक्सपेंसेज, और ऑफिस एक्सपेंसेज भी दे रखा है 4% ऑफ सेल, 4% ऑफ सेल यानी आपका आ गया ये 24,000। ये क्वेश्चन खत्म। इसके नीचे एक बच्चों काम करना, सारे एक्सपेंसेज की टोटल अलग अलग लेवल पे निकालनी है, लास्ट में टोटल कॉस्ट करनी है। मेरे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा काम करना। सेल आ गई अपनी टोटल इनकम, सारे एक्सपेंसेज ऐड कर देना, सेल में से लेस कर देना, प्रॉफिट आ जाएगा। अब बजट बनाते हैं। 6 लाख सेल थी 80% लेवल पे, 6 लाख सेल थी 80% लेवल पे, तो 90% लेवल पे सेल कैसे कैलकुलेट होगी देखना। 6 लाख सेल थी मेरी कितने परसेंट लेवल पे? 80 पे, तो 90 पे कितनी हो जाएगी वो आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। भाई 6 लाख सेल थी मेरी 80% लेवल पे, तो 90% लेवल पे मेरी सेल कितनी हो जाएगी वो बता, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कितनी होगी? क्रॉस करके कटिंग करके कैलकुलेट करके बताओ। देखा 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको। 6 लाख सेल थी 80% लेवल पे, तो 20% लेवल पे कितनी हो जाएगी? 90% लेवल पे कितनी हो जाएगी? और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे भी 6 लाख सेल है मेरी, 6 लाख सेल है 80% लेवल पे, तो 100% लेवल पे कितनी हो जाएगी? 100% लेवल पे यहाँ पे तो आंसर आ गया आपका 7,50,000। कैलकुलेट कर लेना इसको। 6 लाख डिवाइडेड 80 इंटू 100, 6 लाख डिवाइडेड 80 इंटू 100। कितनी आ रही? इस लेवल पे सेल आ गई आपकी 6,75,000, वहां पे सेल आ गई 7,50,000। कैसे कैलकुलेट किए जो बता दिए। अब ध्यान रखना जो जो डाटा अमाउंट में दिया हुआ उसको तो एज इट इज उतार दो। सैलरी अमाउंट में थी मतलब ये 90 का 90, क्योंकि ये कौन सा खर्चा हो गया? फिक्स। डेप्रिसिएशन अमाउंट में मतलब अमाउंट का अमाउंट, ये भी हो गया आपका फिक्स। रेट एंड टैक्स अमाउंट का अमाउंट में, ये भी हो गया फिक्स। अब जो बचा वो सारा खर्चा कौन सा हो गया आपका? वेरिएबल खर्चा। अब जो एक्सपेंसेज बचा हुआ है वो सारा का सारा एक्सपेंसेज आपका कौन सा हो गया? वेरिएबल। अब कैलकुलेट करें। 6,75,000 का 2%, 6,75,000 का 2%, ये आएगा 13,500 और वहां पे आ जाएगा आपका 15,000। उसी तरीके से इनको भी सॉल्व करना है, ये इजी। 6,75,000 का 6,750, 6,750, 7,500, 7,500, ठीक है। और ये अगेन वेजेज अमाउंट में था मतलब फिक्स खर्चा है, वेजेज अमाउंट में था मतलब फिक्स खर्चा है। ये 1% है, ये 1% 6,750, 7,500, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 27,000, 4%, 27,000 आ जाएगा आपका 4%। यहाँ आ जाएगा आपका 13,500, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 54,000, सॉल्व करो। यहाँ पे आ जाएगा 75,000 का 2% 15,000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 60,000, 8%। देखो कुछ भी नहीं करना है, ध्यान देना स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है, दिया हुआ केवल मल्टीप्लाई करके डाटा लिखता जा रहा हूँ मैं, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आ गया आपका 30,000। अब एक बार पूरा क्वेश्चन में वापस समझा दूं, जिसको भी डाउट हो पूरा क्वेश्चन वापस समझ लेना। मुझे फ्लेक्सिबल बजट बनाना था, 80% लेवल की डिटेल गिवन थी, 90% और 100% का बनाना था। 80% लेवल पे 6 लाख गिवन था, 90% का ये दोनों मैंने सेल निकाल दिया। जिन जिन के भी आगे परसेंटेज गिवन है, जिन जिन के भी आगे परसेंटेज गिवन है, जैसे इसके आगे नहीं है, जिन जिन के भी आगे परसेंटेज गिवन है वो हो गया आपका वेरिएबल एक्सपेंसेज, बाकी बचा आपका फिक्स एक्सपेंसेज। फिक्स को देखो एज इट इज उतार दिया, वेरिएबल को सेल से मल्टीप्लाई करते हुए उतार दिया। सबके नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है, आप टोटल कॉस्ट कर देना, आपका आंसर मेजर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। जिसको भी डाउट बचता है स्टूडेंट ग्रुप में मैसेज कर देना या वीडियो के नीचे कमेंट करके आप डाउट पूछ लेना।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन रखना। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका, 13 इजी है, 15 इजी है, वो दोनों में नहीं कर पा रहा हूँ। डाउट आए तो बता देना आप कमेंट में, मैं इनको भी सॉल्व करके उनका लेक्चर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा ट्रिकी है, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा ट्रिकी है, वो मैं कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 को रीड आउट करके देखो। आपको क्वेश्चन नंबर 16 अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको 1 लाख यूनिट की डिटेल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको 1 लाख यूनिट की डिटेल गिवन है और बाद में कह रखा है कि हकीकत में प्रोडक्शन हुआ 60,000 का। मतलब आपने 1 लाख यूनिट को सोच के कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, लेकिन बाद में जब प्रोडक्शन करना चालू किया तब प्रोडक्शन ओनली 60,000 यूनिट का हुआ, तो उसका आपको बजट बनाना है। अभी बजट बनाते वक्त मैंने हमेशा आपको कहा कि जो डिटेल क्वेश्चन में गिवन होती है ना, पहले हमेशा उसका बनाओ। जो डिटेल क्वेश्चन में गिवन होती है पहले हमेशा उसका बनाओ, बाद में उसको ध्यान रखते हुए आप अपना रिवाइज बनाओ। तो क्वेश्चन में किसकी डिटेल दी हुई है, आपको डिटेल दी हुई है 1 लाख यूनिट की, तो पहले 1 लाख यूनिट का बनाओ और 1 लाख यूनिट को ध्यान में रखते हुए आपको किसका बनाना है, 60,000 यूनिट का आपको बनाना है। ये इधर आ गया आपका पर्टिकुलर, ध्यान रखना ये हमेशा सॉल्व करने की ट्रिक है। जो गिवन होती है पहले उसका बनाओ, बाद में आप किसी दूसरे का सोल्व करो। सबसे पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस ले लो, वेरिएबल एक्सपेंसेस ले लो सबसे पहले, बाद में ले लेंगे अपन फिक्स एक्सपेंसेस। देखो जो जो में दिया है वो मैं डायरेक्ट उतारता जा रहा हूँ। रॉ मटेरियल मेरा वेरिएबल खर्चा था, क्योंकि डायरेक्ट दे रखा था मुझे पर यूनिट पे, यानी @2.52 पर यूनिट। ठीक है, मुझे लेबर भी मेरा वेरिएबल था। लेबर कितना गिवन है मुझे, 0.72 पर यूनिट। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज भी मेरा वेरिएबल है, कितना गिवन है मुझे, 0.10 पर यूनिट। लेकिन अब आगे देखो, वर्क्स एक्सपेंसेज में कुछ तो फिक्स है, कुछ वेरिएबल है, कुछ फिक्स है, कुछ वेरिएबल है। जैसे देखो वर्क्स एक्सपेंसेज कितना, 2.50 का आपको क्या दे रखा है, 60% फिक्स है। 2.50 आपको टोटल एक्सपेंसेज गिवन है, 2.50 का कितना परसेंट फिक्स है, 60% फिक्स है। मतलब 1.50 तो हो गया आपका फिक्स, 1.50 हो गया फिक्स, और वर्क्स एक्सपेंसेज 40% यानी ₹1 पर यूनिट हो गया वेरिएबल। उसी तरह सेलिंग एक्सपेंसेज टोटल है 80 पर, कितना, 0.40। सेलिंग एक्सपेंसेज टोटल है 0.40, जिसका 80% फिक्स है, तो 0.40 का 80% यानी 32 तो हो गया फिक्स, और सेलिंग एक्सपेंसेज 0.08 हो गया आपका वेरिएबल। आगे बस खत्म। सॉरी, ये एडमिनिस्ट्रेशन था, ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस था आपका। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस टोटल था 80, 0.40 का अपन ने कैलकुलेट कर लिया। सेम इसी तरीके से सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल गिवन है 0.20, जिसका 0.10 फिक्स और 0.10 हो गया वेरिएबल। बस इसी को मान के आपको सॉल्व करना है। यूनिट को मल्टीप्लाई करते चलो, अमाउंट को करते चलो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, फटाफट मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट। ये जमाने का फॉर्मेट था। ठीक है, अब इसको आगे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हो चुका है, इसको सॉल्व करो और आंसर मुझे ग्रुप में भेजो। मैंने पूरा जमा के आपको दे चुका है। 1 लाख यूनिट का मल्टीप्लाई करो, टोटल कॉस्ट निकालो, 60,000 यूनिट का मल्टीप्लाई करना, टोटल कॉस्ट निकालना, डिवाइडेड करना 60,000 से। जो आंसर आता है ग्रुप में सेंड आउट करना। ओके।